हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल बेसिक ज्ञान की। मैं कुसुम एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। तो गाइस, हमेशा की तरह आज भी मैं कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग लेकर आई हूँ जो आपकी इंग्लिश सीखने में बहुत हेल्प करेगा। आज हम कुछ मेजर डिफरेंसेस करेंगे जो अक्सर हम इंग्लिश का यूज़ करते हैं जब बोलने के टाइम, तो हम उनमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आज उन्हीं डिफरेंसेस को हम सीखेंगे और समझेंगे कि किस वर्ड का क्या यूज़ होता है एक्चुअली में। इन वीडियो से पहले मैंने आपको कुछ यूजेस करवाए थे, यूजेस ऑफ सिंस एंड फॉर हो या फिर हाउ मच और हाउ मैनी का यूज़ हो। अगर आपने वो वीडियोस ना देखी हो तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और ट्रस्ट मी, वो जो टॉपिक्स हैं वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश। फर्स्ट डिफरेंस देखिए आ जाता है जैसे ट्रिप एंड टूर। ट्रिप इंडिकेट्स द मूवमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। होता मतलब दोनों का यही है कि हम कहीं जा रहे हैं। अगर कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसे हम ट्रिप भी बोल देते हैं और टूर भी। बट इन दोनों में माइनर सा एक फ़र्क होता है कि ट्रिप को हम यूज़ करते हैं जब कोई इंसान किसी काम के लिए भी जा सकता है या फिर किसी जर्नी पर जा सकता है या फिर मीटिंग के लिए जा सकता है, कोई भी अर्जेंट काम के लिए भी हो सकता है वो। बट टूर जो है, द टूर इज़ कंडक्टेड बाय अ ट्रेवल एजेंसी विद द इंटेंशन ऑफ शोइंग प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट टू द ट्रैवलर्स। टूर भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे एजुकेशनल टूर होता है या फिर पिकनिक टूर होता है या फिर हम जू जा रहे हैं तो वो टूर है। टूर हमेशा जो है एक इंजॉयबल फीलिंग के लिए होता है, एक रिलैक्सेशन होता है। बट ज़रूरी नहीं है ट्रिप जो है वो इंजॉय के लिए है, वो किसी काम के लिए भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क था। नीचे एग्जाम्पल शो हो रहे होंगे आपको ट्रिप के लिए, हाउ वॉज योर ट्रिप। और वो ट्रिप जो है वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। टूर का एग्जाम्पल देखिए, वेयर आर यू गोइंग फॉर योर एजुकेशनल टूर। आप एजुकेशनल टूर के लिए कहाँ जा रहे हो। तो ये थोड़ा सा माइनर फ़र्क था। नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है सिंस एंड फॉर का। गाइस, मैंने इस पर एक पर्टिकुलर पूरा एक वीडियो बनाया है, तो अगर आपको इसको डीपली समझना हो तो मैं उसका लिंक डाल दूंगी वीडियो का, यूजेस ऑफ सिंस एंड फॉर, तो आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको मेनली बता देती हूँ कि इसका मेजर डिफरेंस क्या है। दोनों का जो मतलब है वो हिंदी मतलब से होता है, जैसे 10 घंटों से, 1 हफ्ते से, 2 दिन से। बट यहाँ पर जो मेन छोटा फ़र्क है, जो सबसे मेन होता है, वो ये है कि जो फॉर है वो एक फ़िक्स टाइम के लिए यूज़ नहीं होता और सिंस जो है वो फ़िक्स टाइम के लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने बोला कि मैं सुबह से पढ़ रही हूँ तो वो सिंस मॉर्निंग यूज़ किया जाएगा। बट अगर मैं बोलती हूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ तो वहाँ पर फॉर 2 आवर्स यूज़ किया जाएगा, क्योंकि 2 घंटे हमें नहीं पता वो कब के 2 घंटे हैं, बट हमें सुबह पता है। अगर मैं अभी ये बोल रही हूँ कि मैं सुबह से पढ़ रही हूँ तो मैं आज सुबह से ही पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे एग्जांपल्स देखिए, शी वेटेड एट स्टेशन फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से स्टेशन पर वेट कर रही थी। और अगर सिंस का, शी इज़ वर्किंग सिंस 7 AM। वो 7 बजे से काम कर रही है। तो यहाँ पर ये फिक्स्ड टाइम के लिए जो है हम सिंस यूज़ करते हैं, और जो टाइम फिक्स नहीं है, जो सिर्फ एक ड्यूरेशन है, वहाँ पर हम फॉर यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है फाइंड एंड सर्च। तो फाइंड एंड सर्च के बीच में क्या डिफरेंस है, देखिए मैं आपको पढ़ के बताती हूँ जो मुझे शो हो रहा है सामने। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें एक्चुअली में फ़र्क क्या है दोनों में। फाइंड मीन्स टू डिस्कवर, अंडरस्टैंड, फील और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग। और सर्च का मतलब होता है, सर्च मीन्स टू लुक फॉर समथिंग थॉरली इन अ प्लेस। मतलब कि फाइंड को अगर हम यूज़ देखें, अगर आप देखते हैं तो फाइंड का मतलब हम सिंपली देख लेते हैं ढूंढना, है ना। और सर्च का मतलब भी ढूंढना होता है अगर हम नॉर्मली देखें। बट यहाँ पर फ़र्क आ जाता है कि फाइंड का मतलब जो है वो ढूंढने के अलावा भी बहुत जगह होता है। जैसे डिस्कवर, जैसे कोई चीज़ कहीं पर मिली होती है, उसका वो डिस्कवर हुई होती है, तो वहाँ पर भी हम फाइंड यूज़ करते हैं। कोई चीज़ अगर मतलब फीलिंग के लिए, भावनाओं के लिए भी हम फाइंड यूज़ करते हैं। और फील के लिए, बिक अवेयर होने के लिए, अवेयरनेस के लिए भी हम फाइंड यूज़ करते हैं। सर्च सिर्फ यूज़ होता है कहीं किसी चीज़ को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए, सिर्फ वहाँ पर सर्च यूज़ होता है। जैसे फाइंड का एग्जांपल देखिए, यू विल फाइंड द कीज़ ऑफ द लॉकर ऑन द रैक। आपको रैक पर जो है वो लॉकर की जो कीज़ हैं वो मिल जाएंगी। तो यहाँ पर ढूंढने की कोई बात नहीं हो रही थी, यहाँ पर सिंपल बताया था कि वहाँ पर मिलेगी आपको, तो हमने फाइंड यूज़ किया। और नेक्स्ट है, जैन इज सर्चिंग फॉर हिज वॉच। वो ढूंढ रहा है, जैनी जो है वो अपनी वॉच ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है। तो यहाँ पर सर्च आया क्योंकि वो कोई चीज़ ढूंढ रही है, खोज रही है। जैसे कि हम यूज़ कर देते हैं, आई फाउंड माई वॉच इन द रूम। मुझे अपनी वॉच जो है वो रूम में मिली। तो यहाँ पर खोजना उसका मतलब नहीं हुआ, वहाँ पर मिलना हुआ उसका मतलब। तो हम फाइंड को इस तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे डिस्कवर, कोई चीज़ डिस्कवर हुई है तो वहाँ पर भी, जैसे कोई डिफरेंट बर्ड या फिर डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो फाउंड हुई है, तो हम बोलते हैं कि दैट स्पीशीज़ फाउंड इन दैट एरिया या फिर दैट
प्लेस, तो इस चीज़ के लिए हम फाइंड यूज़ करते हैं कोई चीज़ जब डिस्कवर होती है न्यू। और सर्च जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोई चीज़ ढूंढने के लिए या खोजने के लिए यूज़ होता है। सो आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कैन आई और मे आई। कैन आई जो है, हम स्पेसिफिकली जो है कैन बेसिकली यूज टू डिस्क्राइब फिजिकल और मेंटल एबिलिटी। मतलब हम कैन को यूज़ करते हैं किसी मतलब ताकत को बताने के लिए या फिर एक मेंटल एबिलिटी को बताने के लिए कि क्या तुम ये कर सकते हो। तो यहाँ पर एक मेंटली या फिजिकली एबिलिटी की बात हो रही है। और मे आई जो है वहाँ पर हम मे का यूज़ कर रहे होते हैं किसी परमिशन के लिए और अ स्टेट अ पॉसिबिलिटी। मतलब जैसे हम किसी से परमिशन लेते हैं तो हम वहाँ पर अक्सर मे आई का यूज़ करते हैं। बट अगर मुझे किसी चीज़ के लिए ये बताना है कि मैं यह कर सकती हूँ या मुझसे ये हो सकता है, तो वहाँ पर मैं कैन आई का यूज़ करूँगी। लाइक एग्जाम्पल्स, कैन यू डू द इंटरनेशनल डांस फॉर्म। तो यहाँ पर हम किसी की एबिलिटी जान रहे हैं। और अगर हम मे आई का यूज़ करें, सो मे आई गो टू द बर्थडे पार्टी टुनाइट। तो यहाँ पर हम मे आई का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे किसी से परमिशन मांग रहे हैं। तो दोनों का फ़र्क थोड़ा सा बस माइनर सा फ़र्क है कि कैन आई का यूज़ हम फिजिकली या मेंटली एबिलिटी का इंडिकेट करते हैं और उसके लिए हम कैन आई यूज़ करते हैं किसी चीज़ के लिए कर सकता हूँ या कर सकती हूँ के लिए। और मे आई जो है वो हम किसी मतलब फॉर्मल परमिशन, अगर हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं तो हम वहाँ मे आई का यूज़ करेंगे। जैसे मे आई कम इन, तो यहाँ पर हम परमिशन मांग रहे हैं अंदर आने की, तो हम यहाँ मे आई का यूज़ करेंगे ना कि कैन आई का। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है वेरी एंड टू। ये बहुत ही इसमें भी माइनर फ़र्क होता है। वेरी जो है वो एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीनिंग हो सकता है। जैसे वेरी बैड या वेरी गुड हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का मतलब बहुत होता है हिंदी में। जैसे बहुत अच्छा बोलना है तो वेरी गुड होता है, और बहुत ख़राब बोलना है तब भी हम वेरी बैड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। बट जो टू है, एक TO2 होता है, उसे नहीं देखना, एक TOO होता है। वो एक बहुत ज़्यादा एक कोई भी चीज़ जब बहुत अधिक मात्रा में होती है तब हम टू यूज़ करते हैं। जैसे कि, और ये हमेशा जो है एक नेगेटिविटी के साथ होता है, मतलब एक नेगेटिविटी इंडिकेट करता है। लाइक इट्स टू कोल्ड आउट टू प्ले, और या फिर इट्स टू हॉट। और वेरी जो है वो द टी इज़ वेरी हॉट टू ड्रिंक। तो यहाँ पर हम वेरी को जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वे में यूज़ करते हैं, और दोनों का जो हिंदी मतलब है वो बहुत ही होता है। बट टू जो है वो जनरली यूज टू इंडिकेट समथिंग इज़ वेरी नेगेटिव, मतलब बहुत ज़्यादा अधिकता होती है जब किसी चीज़ की, तो हम वहाँ पर टू यूज़ करते हैं। उसके बाद एक मेजर डिफरेंस आ जाता है, दैट इज़ बिटवीन एंड अमंग। यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है इसमें। मतलब हमें इनका मतलब तो पता होता है हिंदी में कि बीच में होगा, बट हमें एक्चुअली में पता नहीं होता कि हमें इन्हें यूज़ कब करना है। तो बिटवीन को हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ दो होती हैं और हमें दो के बीच में किसी चीज़ को यूज़ करना है, तो हम यूज़ करते हैं। जैसे दो बॉल्स रखी हुई हैं, उनके बीच में कोई चीज़ है, तो हम वहाँ पर बिटवीन यूज़ करेंगे। बट अगर हमें अमंग यूज़ करना है तो वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो दो से ज़्यादा होनी चाहिए, तब हम यूज़ करते हैं अमंग। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा डिफरेंस। बिटवीन इज़ यूज्ड व्हेन वी रेफर टू थिंग्स, यहाँ पर देखिए शो भी हो रहा है, दैट हैव सेपरेट आइडेंटिटी एंड अमंग टू टॉक अबाउट स्टफ दैट इज़ नॉट क्लियरली सेपरेटेड और बिलोंग्स टू अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप और क्राउड। ऐसे ही अगर अमंग की बात करें, अमंग इज़ यूज टू डिस्क्राइब अनडिफाइंड रिलेशनशिप और collective relationship. It's used to show that something is a part of something or is surrounded by something. एग्जाम्पल्स देखिए नीचे, ही वॉज डांसिंग इन बिटवीन बिली एंड टॉम। तो यहाँ पर दो लोगों के बीच में कोई डांस कर रहा है तो हमने वहाँ पर बिटवीन यूज़ किया। ऐसे ही शी वॉज वॉकिंग अमंग द बिगेस्ट स्टार्स। तो यहाँ पर बिगेस्ट स्टार्स मीन्स वो प्लूरल थिंग है और वहाँ पर दो से ज़्यादा हैं, इसीलिए हमने वहाँ पर अमंग यूज़ किया। सो आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद में सेकंड लास्ट डिफरेंस आ जाता है हु एंड होम। ये आपने बहुत जगह सुने होंगे दोनों वर्ड्स, बट इनका मतलब जो है वो एक्चुअली में क्या होता है वो आपको मैं बताती हूँ। हु का मतलब होता है कौन, और होम का मतलब हम लेते हैं जिससे, जिसका, या फिर किससे, किसका। तो ये मतलब होता है, तो वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, और हु जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। हु इज़ अ सब्जेक्ट टू अ वर्ब एंड होम इज़ ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। एग्जाम्पल्स देखिए नीचे शो हो रहे हैं, हु वॉज कॉलिंग मी, मुझे कॉल कौन कर रहा था। और अगर अगर हम होम की बात करें, फ्रॉम होम डिड यू गेट माई नंबर, आपको मेरा नंबर किससे मिला या कहाँ से मिला। तो हम किससे या फिर किसके के लिए यूज़ करते हैं, तो हम वहाँ पर होम यूज़ करते हैं। और जब हम कौन इसका यूज़ कर रहे हैं वर्ड का, तो हम वहाँ पर हु यूज़ करते हैं।
लास्ट डिफरेंस इसके बाद जो आ जाता है बोथ, आइदर एंड नाइदर में। बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों। इसका हिंदी मतलब होता है बोथ इंडिकेट्स टू आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ टू। बोथ जो है वो दो लोगों को इंडिकेट करता है। लाइक एग्जाम्पल, आई टेक बोथ रेन कोट एंड अम्ब्रेला ड्यूरिंग मानसून। तो यहाँ पर दोनों का मतलब है बोथ। और आइदर जो है वो दो चीज़ों में से किसी एक को हम यूज़ करते हैं जब, तो हम वहाँ पर आइदर यूज़ करते हैं। आइदर इंडिकेट वन आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ टू। अगर एक ग्रुप है जिसमें दो लोग हैं तो वहाँ पर दो में से एक, इसके लिए अगर हमें यूज़ करना है तो हम वहाँ आइदर यूज़ करेंगे। वुड यू लाइक अ टी और कॉफ़ी? तो यहाँ पर हम आइदर यूज़ कर सकते हैं। सो आइदर टी और कॉफ़ी, या तो टी या फिर कॉफ़ी। और नाइदर अगर हमें यूज़ करना है तो नाइदर जो है वो ज़ीरो इंडिकेट्स करता है कि ग्रुप में से, एक ग्रुप में से, दोनों में से कोई नहीं। सो सिंपल है। बोथ जो है वो दो लोगों को इंडिकेट करता है, दोनों। और आइदर जो है वो दो में से एक की जब बात हो तब हम आइदर यूज़ करते हैं। और नाइदर जो है हम जब दोनों में से किसी की बात ना हो तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं नाइदर। वुड लाइक अ ग्लास ऑफ वाइन और बियर? सो नाइदर आई डोंट ड्रिंक। तो ना तो ये ना वो, तो हम इसके लिए नाइदर यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा। तो गाइज़ ये थोड़े से एग्जांपल्स ऐसे हैं, मैंने ऐसे से डिफरेंसेस लिए हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड्स हैं और इनमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ड्यूरिंग जब हम इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं किसी से। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये डिफरेंसेस लेकर आई हूँ ताकि आपको कभी भी फिर इन वर्ड्स को लेकर कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू हेयर। प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो हैं वो टाइम पर मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।